नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता और आप देख रहे हैं द उत्तराखंड न्यूज़ पर देश और दुनिया की ताज़ा खबर। कोरोना के कोहराम के बीच चीन में मिला नया वायरस, 35 लोग मिले संक्रमित। ताइवान की सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के मुताबिक चीन में जूनोटिक लंगिया वायरस मिला है। रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 35 लोग इससे संक्रमित मिले हैं। चीन में कोरोना के कोहराम के बीच नया वायरस मिला है। ताइवान की सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के मुताबिक चीन में जूनोटिक लंगिया वायरस मिला है। रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 35 लोग इससे संक्रमित मिले हैं। मुफ्त वाली योजनाओं के बचाव में सुप्रीम कोर्ट पहुंची आप, कहा असमान समाज के लिए यह बेहद जरूरी। आम आदमी पार्टी ने चुनाव प्रचार के दौरान मुफ्त की योजनाओं का वादा करने वाले राजनीतिक दलों के खिलाफ एक जनहित याचना का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। पार्टी ने अपनी अर्जी में कहा है कि मुफ्त पानी, मुफ्त बिजली, मुफ्त परिवहन जैसी चुनावी वायदे मुफ्त नहीं हैं, क्योंकि ये योजनाएं असमान समाज में बेहद जरूरी हैं। पार्टी ने इस मामले में खुद को पक्षकार बनाए जाने की मांग भी की है। पार्टी ने इस तरह की घोषणाओं को राजनीतिक पार्टियों का लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकार बताया। आपने याचिकाकर्ता को भाजपा का सदस्य बताते हुए उनकी मंशा पर भी सवाल उठाए। रक्षाबंधन कब मनाएं, 11 या 12 अगस्त को? क्या कहता है शास्त्र और पंचांग गणना? सावन पूर्णिमा तिथि और भद्रा रहित काल पर हर वर्ष रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है, लेकिन इस साल रक्षाबंधन की तारीख को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। 11 अगस्त को पूरे दिन रहेगी भद्रा। शास्त्रों के अनुसार दिन का कुछ समय शुभ कार्यों के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। इसमें भद्रा काल और राहु काल प्रमुख होता है। इस बार 11 अगस्त को सावन पूर्णिमा तिथि और श्रावण नक्षत्र के साथ पूरे दिन भद्रा काल रहेगा। वैसे तो 11 अगस्त को पूर्णिमा तिथि के लगने के साथ ही भद्रा काल शुरू हो जाएगी, लेकिन भद्रा काल का वास पाताल लोक में रहेगा। मुहूर्त शास्त्र चिंतामणि के अनुसार जब भद्रा का वास पृथ्वी लोक पर होता है तो इस दौरान शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन यही भद्रा जब पाताल लोक में निवास करे तो इसका असर पृथ्वीवासियों के ऊपर नहीं होता है। भद्रा जिस लोक में निवास करती है उसका असर उसी लोक में रहता है। ऐसे में 11 अगस्त को भद्रा का निवास पृथ्वी पर नहीं है, लेकिन रक्षाबंधन 11 अगस्त को मनाया जा सकता है। ताइवान स्टेट में चीन का 4 दिनी सैन्य अभ्यास रविवार को खत्म होना था, लेकिन यह सोमवार को भी जारी रहा। इस बीच चीन ने सोमवार को ताइवान के समुद्र और हवाई क्षेत्र में नए सैन्य अभ्यास की घोषणा कर दी है। अड़ियल चीन के हर हमले का जवाब देने के लिए ताइवान ने भी तैयारी शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि चीनी हमले से खुद की रक्षा करने के लिए ताइवान ने भी युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। ताइवान की 8वीं सेना कोर के प्रवक्ता लू वोइजे ने पुष्टि की है कि पिंग टुंग के दक्षिणी काउंटी में तोपखाने और हथियारों का युद्धाभ्यास शुरू हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप के घर पर FBI का छापा। पूर्व राष्ट्रपति बोले, मुझे 2024 का चुनाव लड़ने से रोक रहे। ट्रंप ने अमेरिका में भ्रष्टाचार अल्प विकसित देशों के स्तर तक पहुंचने का आरोप लगाते हुए इस कार्रवाई की तुलना वाटरगेट कांड से कर दी। उन्होंने सवाल किया कि इस कार्रवाई और वाटरगेट में क्या अंतर है। यह अभियोजन पक्ष का कदाचरण है और न्याय प्रणाली का शस्त्रीकरण है। भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने सोमवार को यूक्रेन के समकक्ष दिमित्रो कुलेबा के साथ बातचीत की। उन्होंने इस दौरान यूक्रेन के रूस के साथ युद्ध के ताजा घटनाक्रम और इसके दुनिया पर पड़ रहे प्रभावों पर भी बातचीत की। जयशंकर ने भारत की ओर से मानवीय मदद की नई खेप जल्द यूक्रेन पहुंचाने का भी आश्वासन दिया। S जयशंकर ने एक ट्वीट में जानकारी दी। रूस यूक्रेन विवाद पर भारत का रुख है कि यह मामला कूटनीति और बातचीत के माध्यम से हल किया जाना चाहिए। अफगानिस्तान से सैन्य वापसी के बाद अमेरिका की जासूसी निगाह चीन पर। CIA की बैठक में हुआ मंथन। ड्रोन हमले में अलकायदा के सरगना अयमान अल जवाहिरी को मौत के घाट उतारने के बाद भी CIA के आतंकवाद से निपटने पर विचार नहीं बदले हैं। एजेंसी के उप निदेशक डेविड कोहेन ने बैठक में कहा कि अमेरिका आतंकियों से निपटना जारी रखेगा, हालांकि उसकी प्राथमिकता चीन के रणनीति समझने और उसका मुकाबला करने की होगी। अरुणाचल प्रदेश के तेजपुर में भारत म्यांमार सीमा के पार से उग्रवादी गुटों ने सेना की असम राइफल्स के जवानों पर गोलियां बरसाई। असम के तेजपुर स्थित रक्षा जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि गोलीबारी में सेना के एक JCO के हाथ में मामूली चोट आई है। किसी अन्य क्षति की फिलहाल सूचना नहीं है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को सदन ने दी विदाई।
पीएम मोदी ने कहा कि अगर हमारे पास देश के लिए भावनाएं हो, बात कहने की कला हो, भाषा की विविधता में आस्था हो, तो भाषा क्षेत्र हमारे लिए कभी भी दीवार नहीं बनती है। ये आपने सिद्ध किया है। चीन की पूर्वी थिएटर कमांड ने कहा, पनडुब्बी रोधी और हवा से पोत पर हमले की क्षमता परखेंगे। चीन का सोमवार को शुरू हुआ नया सैन्य अभ्यास कब तक चलेगा, इसकी सटीक जानकारी नहीं है। इधर चीनी वायुसेना ने विमानों को तैनात किया है, जिसमें पूर्व चेतावनी विमान, बम वर्षक विमान, लड़ाकू विमान आदि शामिल हैं। इनमें से कई ने ताइवान जल डमरू मध्य के आसमान में चक्कर भी लगाए हैं। देश और दुनिया की हर खबर से अपडेट रहने के लिए द उत्तराखंड न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप देश और दुनिया की हर खबर सबसे पहले पहुंचे।